वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। तुम्हारी सहज रति भगवान की कथा में है, इसलिए तुम प्रशंसनीय हो। ऐसे लोगों का कभी भी पतन नहीं हो सकता जिनका कथा में प्रेम है, जो कथा के लिए सदा लालायित हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, उनके हृदय में भगवान प्रविष्ट हो जाते हैं। ध्यान से सुनेंगे, हमारे अंतःकरण में भगवान दो मार्गों से प्रविष्ट होते हैं, एक कान के माध्यम से और एक आंख के माध्यम से। किशोरी जनक नंदिनी जानकी जी ने वाटिका में श्री राम जी का दर्शन की और दर्शन करके विचार करने लगी कि अभी ये पुल तोड़ेंगे और चले जाएंगे, मैं तो फिर दर्शन से वंचित रह जाऊंगी, तो ऐसा करूं कि ये सदा सर्वदा मेरे पास बस जाए। लोचन मगरा मही उरयानी, मही उरवानी, लोचन मगरा मही उरवानी, लोचन मगरा मही उरवानी, लोचन मगरा मही उरवानी। दीनी पलक कपट सयानी, दीनी पलक कपट सयानी, दीनी पलक कपट सयानी। स्वामी जी एक जगह कह रहे थे कि आपकी बैसाखी बड़ी मजबूत रहती है, तो हमारी जो बैसाखी है वो बड़ी मजबूत है। हमको संगीत नहीं आता, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन हमारे जो मित्र वर्ग हैं ये बहुत बढ़िया गाते हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन स्वर इतना ऊंचा चढ़ा देते हैं कि हमको नीचे आने में समस्या खड़ी हो जाती है। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लोचन मगरा मही उरयानी। किशोरी जी ने नेत्र के माध्यम से श्री राम जी को अंदर ले गई और इसको भगवती पार्वती जी ने मुहर लगाया रूपक छंद में। मन जाहिरा छेहु मिलई सो बरु सहज सुंदर सावरो। मन जाहिरा छेहु मिलई सो बरु सहज सुंदर सावरो। मन जाहिरा छेहु मिलई सो बरु सहज सुंदर सावरो। एही भांति गौरी असीस सुनी सिय सहित हिय हर्षि अली। तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तो पहला मार्ग है नेत्र के माध्यम से भगवान को अंदर ले जाइए। सगुण साकार विग्रह की परिकल्पना इसीलिए हुई कि ये चर्म चक्षुओं से भगवान के स्वरूप माधुरी का पान करें और उनको अंदर ले जा करके अपने आंख को बंद करके अंदर उसी स्वरूप का दर्शन करें। और दूसरा रास्ता और है भगवान को अंदर ले जाने का। मान लीजिए जिनके आंख नहीं है वो क्या करेंगे? सूरदास है तो प्रविष्टः कर्णरंध्रेण शब्द के द्वारा भगवान की झांकी तैयार की जाएगी।
और उस शब्द झांकी को आप अंदर ले जाएं सुन सुन के। ये जो कथा सुनते हैं ना, तो कथा भगवान के स्वरूप का वर्णन करती है, भगवान के स्वभाव का वर्णन करती है। यानी भगवान का बाह्य स्वभाव, बाह्य सुंदरता भी कथा सुनाती है और आभ्यंतरिक सुंदरता भी कथा बताती है। भगवान कैसे हैं, बाहर से कैसे लगते हैं, ये भी बताती है कथा। पीतांबर पहने हैं, मोर मुकुट पहने हैं, बंसी लिए हैं, इस तरह चलते हैं, टेढ़ी चाल है, ये सब बाह्य सौंदर्य है। लेकिन अंदर की भी सुंदरता बताती है कथा। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही। ये आभ्यंतरिक सुंदरता है। भगवान के अंतःकरण का भी वर्णन कथा करती है, भगवान के शरीर का भी वर्णन कथा करती है। तो जब आप कथा सुनेंगे तो भगवान की जो झांकी है कान के माध्यम से आपके अंदर जाएगी। कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, 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 कथा तुम्हार सुभग सरनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे। तिनके गृह तुम कह गृह रूरे, तिनके हिय तुम कह गृह रूरे, तिनके हिय तुम कह गृह रूरे। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्री निपुनाति। भगवान की कथा 3 लोगों को पवित्र करती है। श्री सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्री निपुनाति। कौन कौन? वक्तारं प्रेक्षकं श्रोत्रिन तत्पाद सलिलं यथा। कथा सुनने से श्रोता पवित्र होता है, कथा कहने से वक्ता पवित्र होता है, और कथा में सहयोग करने वाले जो लोग होते हैं वो सहयोग करने मात्र से, अनुमोदन करने मात्र से वो भी पवित्र हो जाते हैं। जैसे भगवान का अभिषेक करने वाला भी पवित्र होता है, चरणामृत वितरित करने वाला भी पवित्र होता है, और चरणामृत का पान करने वाला भी पवित्र हो जाता है। तत्पाद सलिलम यथा। अथवा भगवान के चरणामृत भगवती गंगा जी हैं, और गंगा जी में जो स्नान करता है वो भी पवित्र होता है।
जो गंगा जी का दर्शन करता है, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही, दर्शन से पवित्र हो जाता है। और मान लीजिए न दर्शन किया और न स्नान किया, तो गंगे गंगे तियो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो ब्रह्मलोकं प्रयच्छति। गंगा 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 ऐसा 3 बार कोई बोल दे, करोड़ों जन्म के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। मान लीजिए नित्य गंगा स्नान आप नहीं कर पाते, तो आप जब स्नान करने लग जाएं, बाल्टी में जल भरें और उस बाल्टी में एक बार हाथ घुमा दें और यही मंत्र पढ़ दें, गंगे गंगे तियो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो ब्रह्मलोकं प्रयच्छति। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। बस इतना पढ़ के और नहा लो तो गंगा यमुना सरस्वती जितनी नदियां हैं सब में नहाने का पुण्य मिल जाएगा। पर ये तब है जब गंगा ना हो पास में, तब। अब गंगा के तट पे बसे हैं, इसके बाद भी बल्टी में हाथ घुमाना शुरू करें, तब तो दोष है ना। अशक्य है शरीर अथवा व्यवस्था नहीं है, तब ये विकल्प है।